यीशु मसीह, यीशु मसीह दूसरा, यीशु मसीह ने एंजल से भी, स्वर्गदूत से बेहतर थे, और यीशु मसीह मूसा से बेहतर था। यीशु मसीह जोशुआ से बेहतर है। फिर आखिरी में यीशु मसीह आरोन से बेहतर। 5 चीज हम लोग देखा था। आज हम देखने वाला है बेहतर पर्पस। बेहतर पर्पस, पर्पस, बेहतर पर्पस क्या है? परफेक्शन, मतलब पूर्णता। हमको पूर्णता करना है, वो उनका पर्पस था। ये बेहतर पर्पस, ये हम देखते चैप्टर 5 वर्स 11 से लेके, चैप्टर 5 वर्स 11 से लेके चैप्टर 6 की आखिरी तक हम लोग देख रहे हैं। यहां पे हम क्या देखते, एक डेंजर है इधर, वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग? अबाउट डिपार्टिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर जाने का वो खतरा के बारे में बात कर रहे इधर। ये खतरा में क्या क्या होगा? ओके, क्या सिम्टम्स है, क्या सिम्टम्स है, क्या दिखते, वो हम लोग देखते वचन 11 में। कोई हिंदी में पढ़ सकते वचन 11? इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जो जिसकी बात करने चाह रहे हैं वो क्या है? बहुत कठिन बात है। ओके, जिसका समझाना भी कठिन है। ओके, उसके लिए थोड़ा सा क्या करना हमको, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। केयरफुली सुनना। ओके, और 12 वचन, 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तब यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इधर क्या बताते, एक एम्बिग्यूटी के बारे में बताते, मतलब समय देखेंगे तो बहुत साल हो गया वो मन में, और इस समय तो हमको बहुत चीज सीखना था, समझना था, लेकिन हम अभी भी क्या है, बच्चे जैसा है। ठीक, तो भी ये अवश्य है, अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गए, ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब अन्न खाना है, सॉलिड फूड खाना है अभी, लेकिन हम क्या खाना चाह रहे हैं? दूध। ओके, मतलब हम चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अंदर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। जब नतानियल छोटा था, 6 महीने के अंदर था, हम उसको दूध ही देते, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो, नया नया बच्चा था। लेकिन आज सब कुछ खाते हो। ओके, जो हम खाते हैं वो सब कुछ खाते हैं, क्योंकि इतने दिन में उसका क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो गया। वैसा कोई मसीही जीवन में जब नया पैदा होते तब दूध पीना चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या करना, हमको बढ़ना है, हमारे अंदर का सिस्टम भी बढ़ना है। परमेश्वर की वचन को हमको ग्रहण करने के लिए, अच्छे से डाइजेस्ट करके उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए हमको डेवलपमेंट आना चाहिए। लेकिन इधर लिखा है समय के विचार से तो हम कैसा है, बच्चा है। तो ये बता रहे अब
वचन के अंदर ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम वचन से दूर चला जाते, परमेश्वर से दूर जाने का एक चांस है। ओके, ये हम देखेंगे वचन चैप्टर 6 वचन 4 to 6 देखेंगे। वचन चैप्टर 6 वर्स 4 to 6। अपोस्टेसी हो जाएगा, हम दूर हो जाते, अवे फ्रॉम गॉड्स वर्ड। अपोस्टेसी मतलब परमेश्वर से दूर जाना, दूर होने की चांस होते। ये पोर्शन को मैं टच नहीं करता हूं अभी, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट वाला पोर्शन है ये, तो इसके ऊपर हम लोग बाइबल स्टडी कभी एक टाइम मिलेंगे तो करेंगे, बट हम लोग अभी इसके डिटेल ही नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर सीधा हम लोग जाएंगे, अगर परमेश्वर से हम लोग, ये डेंजर हमारे सामने है, परमेश्वर के वचन से हम लोग दूर होने का चांस है, लेकिन परमेश्वर हमको इससे बचा देते क्या? परमेश्वर हमको ये सारे चीज से हमको बचा सकते क्या? आप क्या सोचते हैं? Nothing can snatch us from God's hands. Okay, nothing can snatch us from the God's word, love. तो परमेश्वर से हम दूर नहीं कर सकते कोई, लेकिन दूर होने की क्या है, संभावना है। हम परमेश्वर से दूर हो सकते, परमेश्वर के वचन से हम दूर हो सकते, हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो सकते, लेकिन परमेश्वर हमको क्या करने वाला है, पूर्णता करने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर इससे भी हमको क्या करेंगे, बचा लेंगे। परमेश्वर हमको बचा लेंगे, हमको उनके पास करीब रखेंगे। ये हम सब देखते हैं चैप्टर 6 में, ये हम देखते हैं चैप्टर 6 में। परमेश्वर हमको एक अटल प्रतिज्ञा दिया। ओके, मतलब एक प्रॉमिस दिया। अटल मतलब स्टेबल। ओके, परमेश्वर हमको एक स्टेबल प्रतिज्ञा किया था, हमको प्रॉमिस दिया है, तो उन्हें हमको बचाएंगे। परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर हमको सब कुछ कर लेते, यीशु मसीह के द्वारा वो करने वाला है। हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का 19 and 20। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। अगुआ के रूप में प्रवेश किया है, कोई हम लोग आगे पढ़ने का नेक्स्ट का कंटिन्यूएशन है। मलिकिसिदक, हिंदी में मलिकिसिदक। यीशु मसीह हमको क्या किया, वो आशा दिया। आशा कहां तक है, पर्दे के भीतर तक पहुंचा था। ओके, पर्दे के पीछे कौन है, परमेश्वर की महिमा है। मंदिर में पर्दा के पीछे परमेश्वर की महिमा है, वहां तक हमको वो पहुंचाने वाला है। तो इसलिए हमको डरना नहीं है, हमको वो पूर्णता करने के लिए हमारा जीवन को यीशु मसीह ने आया। यीशु मसीह ने बोला है, मैं अच्छा चरवा हूं, मैं मेरे भेड़ों के लिए जीवन देता हूं। वो उनके जीवन में क्या होने के लिए आया, परिपूर्ण होने के लिए आया। परमेश्वर हमको एक परिपूर्णता करने के लिए आया था, वो है एक बेहतर पर्पस है। ये सेकेंड पार्ट है। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, एक बेहतर प्रीस्टहुड, पुजारित्व। ओके, पुरोहितत्व, प्रीस्टहुड, बेहतर प्रीस्टहुड। ये बेहतर प्रीस्टहुड कौन सी है, ये मेल्कीसेदेक। इधर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 4 चैप्टर हम लोग देखेंगे इधर।
ये 4 चैप्टर का 4 हेडिंग दे देंगे हम लोग। एक है एक बेटर सोर्स, चैप्टर 7 क्या है? अ बेटर सोर्स, द बेहतर मूल, बेहतर मूल है। वो क्या करते, उसको हम लोग आरोन की प्रीस्टहुड से मेल्कीसेदेक की प्रीस्टहुड में लेके जाने वाला है। यहूदी लोग का जो पुजारी लोग होते, प्रीस्ट लोग, याजक लोग होते, वो याजक शुरू हुआ उनका आरोन से। हम पहले पढ़ा आरोन से भी यीशु मसीह कौन है? बेहतर है, इज बेटर देन आरोन। आरोन से वो बेहतर है। अभी आरोन से हुआ था क्या है? ये याजक का शुरू हुआ था यहूदी लोग पे, लेकिन आरोन से भी बेहतर एक याजक है, वो मेल्कीसेदेक, वो क्या है? मेल्कीसेदेक। तो ये बेटर सोर्स हमको मिलते, वो हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ते। चैप्टर 8 में हम क्या पढ़ते? बेटर स्क्रिप्ट। ये बेटर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब शास्त्र समझ लीजिए, ठीक है? स्क्रिप्ट लिखा हुआ चीज है। बेटर, बेहतर वाचा समझ लीजिए। वो कहां से कहां लेके जाने वाला हमको? एक ओल्ड कवरेंट से एक न्यू कवरेंट में लेके जाने वाला है। पुराने नियम से एक नया नियम में लेके जाने वाला हमको, पुराने नियम से एक नया नियम में, पुराने वाचा से हमको नया वाचा में लेके जा रहे हैं, ओल्ड कवरेंट टू न्यू कवरेंट। ये चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 9 ये बता देते एक बेटर सैंक्चुअरी, एक बेटर सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी को हम बोलते परमेश्वर वास करने वाला स्थल, उसको हम लोग कहते हैं सैंक्चुअरी, और संस्कृत में कहते हैं गर्भगृह, उसको बोलते हैं गर्भगृह, कहते हैं सैंक्चुअरी। शरणालय, नहीं तो दूसरा बोलते हैं शरणालय बोलते हैं। सैंक्चुअरी एक बेटर सैंक्चुअरी है। कौन सी है? जो पृथ्वी में था, जो टैबरनेकल, तंबू था, मंदिर था पृथ्वी में, उससे एक जो स्वर्ग में है उसका। क्योंकि मूसा जब बनाया तंबू, जब परमेश्वर ने मूसा को समझाया और जो फ्लोर प्लानिंग दिया है, वो क्या है? जो स्वर्ग में है उसी को ही दिखाया, फिर उसके हिसाब से बनाने के लिए बोला था। तो इधर जो सैंक्चुअरी है, शरणालय या परमेश्वर का वास करने का स्थल है, उससे स्वर्ग में जो है वो बेहतर है। चैप्टर 10 बात करते हैं एक बेटर सैक्रिफाइस, ये बेहतर बलिदान, ये बेहतर बलिदान। वो बेहतर बलिदान कहां से कहां है? वो जानवर की बलिदान से, जानवर की बलिदान मतलब मेमना, जानवर, ओके, वो मेमना से परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर की मेमना। ये क्या बताते हैं ये चार चीज? जब एक छोटा बच्चा है उसको हम लोग पेंसिल देते लिखने के लिए, क्योंकि उसका गलतियां होती तो क्या करेंगे हम लोग? उसको एरेज कर सकते, मिटा सकते वापस लिखने के लिए। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा अच्छा लिखना शुरू कर लिया, फिर उसको हम क्या कह देते? एक इंक पेन देते या बॉल पॉइंट पेन दे देते, तो क्या करेगा? उसमें बिना गलती लिख लेते, क्योंकि पेन में जो भी लिख लिया वो गलतियां ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उसका लिखने का समझ में आने के बाद, अच्छे होने के बाद हम उसको पेन से लिखने के लिए देते, तब तक उसको पेंसिल दे देते, नहीं तो एक चॉकपीस दे देते, बोर्ड दे देते, लिख लो, जितना भी गलत करो मिटा देंगे। बट थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको मिटा नहीं सकते, तभी क्या हो गया? बेटर में चला गया, एक बेटर में चला गया। वैसा इधर हम देख रहे 4 चीज, चैप्टर 7, 8, 9, 10। पहला क्या है? एक बेटर सोर्स, मूल, ओके, आरोन से मेल्कीसेदेक में। जब अब्राहम
एक युद्ध में जाके जीत के वापस आया, तब मेल्कीसेदेक आया थे सामने। मेल्कीसेदेक यीशु मसीह की एक समान है, क्योंकि मेल्कीसेदेक को कोई माँ बाप नहीं थे। मेल्कीसेदेक का वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कुछ नहीं लिखा। और वो राजा भी है, याजक भी है, दोनों है। वो राजा भी है, याजक भी है। जब आया था वो अब्राहम युद्ध से वापस, तब दशवांश दिया है अब्राहम मेल्कीसेदेक को, कि अब्राहम ने दिया दशवांश, एक टाइट दिया, दशवांश दिया है। किसको दिया? मेल्कीसेदेक को दिया। तब आइजक पैदा नहीं हुआ, इसहाक पैदा नहीं हुआ, और जोसेफ नहीं है, सॉरी याकूब नहीं है, याकूब का बेटा लेवी नहीं है, लेवी का बेटा आरोन नहीं है, ये लोग पैदा ही नहीं हुआ। वो कहाँ थे? देवर इन देयर लॉइंस, ओके, उनके अंदर थे, उनके अंदर थे। हम बायोलॉजिकली बोलते हम कुछ नहीं है, हम कौन है? हमारा माँ बाप की कॉम्बिनेशन है। माँ से 23 क्रोमोसोम आया, पापा से 23 क्रोमोसोम आया, वो दोनों मिलके हम बनाए। वैसा मैं मेरा पापा को, मेरा दादा को, परदादा को मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनका मैं दिखा रहा हूं। मेरा परदादा मुझसे कनेक्टेड है, और वैसा मेरा पर पोता, वो तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा पर पोता के साथ मैं कनेक्टेड हूं, क्योंकि मेरा जीन्स उसके पास जाएगा। वैसा अब्राहम के अंदर लेवी था, तो लेवी क्या दिया? आरोन क्या था? आरोन ने खुद दिया टाइप, खुद दशांश दिया। अब्राहम के द्वारा उसने दशांश दिया है मेल्कीसेदेक को। आज इस्राएल लोग आरोन को देते दशांश, दशांश देते आरोन को, लेकिन आरोन को दिया क्या? मेल्कीसेदेक को अब्राहम के द्वारा दिया था। इसलिए आरोन से मेल्कीसेदेक बेहतर है, आरोन से मेल्कीसेदेक बेहतर है। तो पहला चीज हम देखते हैं, आरोन से मेल्कीसेदेक बेटर सोर्स। दूसरा हम देखते हैं बेटर स्क्रिप्ट, पुराना वाचा से नया वाचा, पुराना वाचा से नया वाचा। चैप्टर 8, चैप्टर 8 वर्स 10। कोई पढ़ेंगे 8 का 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे लोग ठहराएंगे। ठीक है, ये है नया वाचा। कहाँ लिखा गया? हृदय में लिखा है नया वाचा। ये कहाँ? हृदय में। पुराना वाचा कहाँ लिखा था? पत्थर में। मूसा ने परमेश्वर लिखवाए, फिर वो तोड़ गया, फिर वापस मूसा ने वो लिख के लेके आया था। पत्थर में था, ये हृदय में। ठीक है, वो दोनों अलग अलग है। उधर मूसा से करवाया और इसको यीशु मसीह ने करवाया, और उसमें ना एक कंडीशन था। ओके, कंडीशन था। क्या कंडीशन? अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ये करेंगे तो ये श्राप मिलेगा, अगर ये करेंगे तो आपको ये आशीष मिलेगा। एक कंडीशन था। ओके, और निर्गमन ड्यूट्रॉनमी 28, चैप्टर 28 में कंडीशन दिया है। ड्यूट्रॉनमी, निर्गमन, सॉरी निर्गमन, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 में दिया गया वो कंडीशन। तो पुराना वाचा क्या है? वो कंडीशन है, ये करेंगे तो वो मिलेगा करके। लेकिन नया वाचा
अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। जब परमेश्वर हमको स्वीकार करते, तो स्वीकार करते वक्त हम वैसा है जैसा है वो ले लेते। हमको ऐसा नहीं करवाते तो पहले पहले तुमको ठीक करवाता हूं, मेरे स्टैंडर्ड में तुमको बनवा देता हूं, फिर मैं तुमको लेता हूं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नया वाचा में कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल। और पुराना वाचा से वो धार्मिकता नहीं बन पा रहे, धार्मिकता नहीं मिल रहे। ओके, लेकिन नया वाचा में क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिलते। ये दोनों फर्क है। ओके, नया, पुराना और नया की। और याद रख लीजिए, हम रोमन्स पढ़े हैं, उसमें क्या किया, परमेश्वर ने इज़राइल को अलग करवा दिया, उसको रोक दिया, फिर कलीसिया के ऊपर अपना ध्यान दिया। तो इधर हम देखेंगे यीशु मसीह, परमेश्वर अभी तक जो वाचा किया वो पुराना वाचा, वो इज़राइल के साथ था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने एक नया वाचा लेके आया। वो क्या कर दिया, इज़राइल को साइड करवा दिया और चर्च को रिप्लेस करवा दिया नया में। ओके, मतलब इज़राइल चला जाके कलीसिया नहीं आया, इज़राइल को साइड करवा के अभी कलीसिया का चल रहे। तो ये हम देखते ये चैप्टर में। अभी नेक्स्ट चैप्टर 9 में हम देखते बेहतर सैंक्चुअरी, परमेश्वर का वास करने का स्थल। जो वो था अर्थली, एक पृथ्वी का, एक था स्वर्ग का। ओके, तो दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूं। ओके, सुन के जाइए। पहले तो वो पृथ्वी का है, एक स्वर्ग का है। पहले एक पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। जो पृथ्वी में था वो एक टेम्पररी था, अभी तंबू नहीं है, अभी मंदिर नहीं, कुछ नहीं है। ओके, वो टैबरनेकल तंबू क्या हो गया, चला गया, टेम्पररी था, वो वापस आएगा, लेकिन वो टेम्पररी था। लेकिन सच में वो कहाँ है, जो ऊपर है वो हमेशा के लिए, ऊपर परमेश्वर उधर हमेशा रहते। और जो ऊपर जो ये पृथ्वी में था वो है शैडो, है छाया, ऊपर की एक छाया है, ऊपर की छाया। ऊपर क्या है, रियल है, ऊपर जो है वो रियल है, उसका छाया है। ऊपर कैसा है वैसा बनवाया नीचे मूसा ने। तीसरा, सॉरी चौथा, फोर्थ वन, जो पृथ्वी में जो वो तंबू था वो है इनएक्सेसिबल था, उसमें सब लोग नहीं जा पाते। लेकिन अभी जो नया बनाया, जो नया मतलब जो स्वर्ग में है, उसमें कोई भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। एक वचन हम देखते हैं, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, 4 का 16 मैं पढ़ता हूं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मतलब कोई भी जा सकते कहां पे, अनुग्रह के सिंहासन के पास, हियाव के साथ हम जा सकते। लेकिन जो पृथ्वी में था उसमें सब लोग नहीं जा सकते, सब लोग जाने के लिए एक अलग अलग उसके बाद आ जाने के लिए मना था। ओके, एकदम आखिरी में कौन जा सकते, महायाजक जा सकते, वो भी साल में एक बार जा सकते। लेकिन आज ये नया वाचा के अनुसार हम कब जा सकते हैं, कभी भी जा सकते, 24/7 हम उसके अनुग्रह के सिंहासन पर जा सकते, हियाव से, कॉन्फिडेंस से, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे 5वां, ठीक है, जो पृथ्वी में बनाया वो मनुष्य को हाथों से बनाया, पृथ्वी में बनाया वो मनुष्य को हाथों से बनवाया।
लेकिन जो स्वर्ग में है वो मनुष्य का हाथ में नहीं बनाया। और उसके बाद जो पृथ्वी में था उसमें जानवर की खून डाला गया। हर बार जानवर की खून, पशु की खून, एनिमल्स की खून डाला गया। लेकिन स्वर्ग में जो है उधर किसका खून है? यीशु मसीह का खून बगाया उधर। और जो पृथ्वी में जो तंबू था वो है हमको अनंत काल की सैल्वेशन, उद्धार के लिए। अनंत काल की उद्धार के लिए नहीं है, क्योंकि हर दिन, हर बार, हर साल, बार बार जाके क्या करना पड़ता है? पाप की क्षमा के लिए बलिदान करना पड़ता है। लेकिन जो ऊपर है वो क्या करते हैं? हमको अनंत काल का सैल्वेशन के लिए, इटर्नल सैल्वेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये दोनों फर्क, ओके, तो ये फर्क है। और आखिरी में एक एक्स्ट्रा चीज है उसी में, इधर कोई आशा नहीं थे, लेकिन ऊपर का में आशा है, क्योंकि यीशु मसीह ने आया है। वो हम लोग वचन पढ़ेंगे चैप्टर 9 वर्स 24, 26 और 28, ये 3 वचन, 24, 26 एंड 28। पहले 24 पढ़ेंगे, चैप्टर 9 की 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ठीक है, तो क्या क्या प्रवेश किया? कहाँ प्रवेश किया? जो मनुष्य ने बनाया वो पृथ्वी वाले में नहीं है, स्वर्ग में प्रवेश किया था। अभी वो प्रवेश किया, कैसा प्रवेश किया? वो याजक जैसा, उन्होंने उधर पहुंचा है एक याजक जैसा। ठीक है, और वर्स 26। नहीं तो जगत की उन्नति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ठीक है, वो अभी प्रकट हुआ, अपने से बलिदान के द्वारा वो पाप को दूर करने दे। ओके, इधर वो क्या कर रहे हैं? अपने को एक भविष्यद्वक्ता जैसा, ओके, वो भविष्यद्वक्ता जैसा था वो। तीसरा 28 में वो क्या करेंगे? राजा जैसा वापस प्रकट होने वाला। 28 में हम देखेंगे, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद जागते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो वापस वो आने वाला है, वो राजा है। ठीक है, पहले वो आया था एक प्रॉफिट जैसा, फिर वो एक प्रीस्ट जैसा वो प्रवेश किया है, अभी वापस आने वाला है एक राजा जैसा। 14 क्या देखेंगे हम लोग? चैप्टर 10, बेहतर बलिदान, सिद्ध बलिदान। ठीक है, बेहतर या सिद्ध बलिदान। इतने साल, इतने दिन वो लोग क्या किया? एक जानवर को बलिदान देके उसका लहू बहाया परमेश्वर के बलि का वो ऑल्टर में, उन्होंने किया था ये सब। लेकिन वो क्या नहीं कर पाते? पाप का क्षमा नहीं दे पाया, वो पाप की क्षमा नहीं दे पाया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने अपने खून बहाया,
उसमें पाप का पूरा क्षमा हो गया। तो एक बेटर सैक्रिफाइस, बेहतर बलिदान हुआ है। ठीक है, अभी हमको मेमना को बलि चढ़ाना जरूरत नहीं है। हमारे हमारे पाप को क्षमा होने के लिए मेमना को बलि चढ़ाना जरूरत नहीं है। परमेश्वर का क्रोध से बचाने के लिए बलि चढ़ाना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेटर सैक्रिफाइस हो चुका है। यीशु मसीह निष्कलंक बहुमूल्य लहू क्या हो गया, बहाया गया। परमेश्वर का क्रोध मिट गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमको और दूसरा बलि देने की जरूरत नहीं है। वो हम देखते हैं चैप्टर 10 में। तो इससे हमारा तीसरा भाग खत्म हो गया, वो है सुपीरियर प्रीस्टहुड। सुपीरियर प्रीस्टहुड, याजक का जो भी है वो खत्म हो गया। क्या है, बेटर याजक है, बेटर सोर्स है, बेटर स्क्रिप्ट है, पुराना वाचा से नया वाचा मिला, और एक पृथ्वी का एक तंबू से स्वर्गीय तंबू है, और मेमना का लघु से, मेमना का बलिदान से परमेश्वर की मेमना की बलिदान, ये हो गया। अभी हम चौथा चीज देखेंगे। ओके, पहले देखा सुपीरियर पर्सन क्राइस्ट, सुपीरियर पर्पस परफेक्शन, सुपीरियर प्रीस्टहुड मेल्किदेसेक। अभी हम चौथा चीज, आखिरी चीज देखने वाला है, दैट इज सुपीरियर प्रिंसिपल, सिद्धांत। ओके, बेहतर सिद्धांत क्या है? बेहतर सिद्धांत फेथ, विश्वास। क्या है? विश्वास है बेहतर सिद्धांत, दैट इज विश्वास। इधर हम लोग चैप्टर 11, 12, 13 तीन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 11 की हेडिंग है द पीपल ऑफ फेथ, विश्वास का लोग, विश्वास की लोग है। जितने लोग विश्वास किया है उनके नाम लिखा गया, इधर बहुत सारे लोग का नाम दिया गया। और चैप्टर 12 वो बता देते पैटर्न ऑफ फेथ, मतलब फेथ की पैटर्न है, फेथ की एक पैटर्न है, एक नमूना है, एक पैटर्न है, वो है चैप्टर 12। नाउ चैप्टर 13 द परफॉर्मेंस ऑफ फेथ, द परफॉर्मेंस ऑफ फेथ। फेथ को हम लोग क्या है, प्रकट कर रहे, परफॉर्म करके दिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ फेथ। फर्स्ट चैप्टर 11 में आएंगे हम लोग। इधर विश्वास के बारे में लिखा है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? चैप्टर 11 में वर्स 1, 2, 3 तीन वचन विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो ये फेथ का बता रहे। फेथ मतलब क्या? विश्वास मतलब क्या है? ओके, जो चीज हम देखी नहीं है उसका प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय, ये है विश्वास। और विश्वास से जानते परमेश्वर सब कुछ अपने वचन से क्या किया? रचना किया। परमेश्वर अपने वचन से
सब कुछ रचना किया, जो भी हम देखे वो सब कहां से आया, किससे बना हुआ, देख में आता है, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, वस्तुओं से बना हो। एक दो चीज होते, एक तो क्रिएशन है और एक एवोल्यूशन है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएशन और एवोल्यूशन। उत्पत्ति क्या है, समथिंग आउट ऑफ नथिंग, समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कुछ ना से, ना कुछ से आते तो समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज कॉल्ड क्रिएशन। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था उससे बनाया, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज कॉल्ड क्रिएशन। व्हाट इज एवोल्यूशन, समथिंग आउट ऑफ समथिंग, समथिंग आउट ऑफ समथिंग, कुछ चीज इवॉल्व होके आया। ओके, तो मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया, क्रिएट किया, उत्पन्न किया। लेकिन साइंस क्या बोलते हैं, साइंस में कुछ लोग, सारे साइंस नहीं, साइंस के कुछ लोग बोलते हैं मनुष्य ने बंदर से क्या है, इवॉल्व हुआ है करके, मतलब बंदर मनुष्य बन गया, उसको वो लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। लेकिन पवित्र शास्त्र हमको वो नहीं समझाते, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया गया, मेड आउट ऑफ नथिंग। ओके, हमको बनाया आउट ऑफ नथिंग, समथिंग आउट ऑफ नथिंग। अभी फेथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, फेथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे बहुत सारे लोग। ओके, उसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, इधर बहुत बड़ा लिस्ट है। उसमें तो कम से कम 18 लोग का नाम लिखा है बाइबल में, और भी कुछ लोग का बिना नाम लिखा है। 18 लोग का नाम लिखा है इधर, चैप्टर 11 में 18 लोग का नाम लिखा है, और कुछ लोग का नाम नहीं लिखा और कुछ लोग करके लिख लिया। उसमें कुछ कुछ लोग का मैं नाम बोलता हूं, मतलब जो नाम है उसमें। एक तो आबेल, एबल। ओके, आबेल ने विश्वास से बेहतर बलिदान किया, आबेल ने विश्वास से बेहतर बलिदान किया। दूसरा पर्सन, नंबर 2, इनोक। ओके, एनोक, इनोक ने विश्वास से उठाया गया, वो मरण को नहीं देखा, परमेश्वर उसको उठाया गया, रैप्चर्ड बाय फेथ, इनोक वाज रैप्चर्ड। फिर नोवा, नोआ। ओके, बाय फेथ नोआ एस्केप द फ्लड वाटर्स, जल प्रलय से वो बच गया था विश्वास से, क्योंकि वो विश्वास से क्या बनाया, बड़ा नाव बनाया, इसलिए वो बच गया। और अब्राहम ने विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा माना। फिर सारा ने विश्वास से अपने बच्चे पैदा किया, वो बड़ा उम्र में। और आइसैक, जोसेफ, ये सब भी परमेश्वर की विश्वास किए हैं। और जैकब, जोसेफ, मूसा का पेरेंट्स, मूसा के पेरेंट्स। ओके, वो लोग विश्वास से उसको, मूसा को क्या किया, छुपा के रखा। वो विश्वास किया परमेश्वर में, ये बच्चे के ऊपर परमेश्वर की बड़ा कार्य होने वाला करके वो लोग विश्वास किया, इसलिए वो बच्चे को नदी में ना फेंके, उसको छुपा के रखा। और मूसा ने परमेश्वर की विश्वास से पूरा देश को वो बंधन से निकाल के ले गया, विश्वास से वो नया देश को उन्होंने लेके आया, सेपरेट किया था। और जोशुआ ने विश्वास से एरियो की
वॉल को ओके गिरा दिया, और रेहब ने विश्वास से बच गई थी। ओके, वैसा गिदियोन, बराक, सैमसन, जप्ता, सामुएल, दाऊद, ओके, और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग, ये सब क्या विश्वास से बहुत बड़ा बड़ा कार्य किए थे। और भी बहुत लोग विश्वास से बच गए, लाइक शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल जैसा लोग भी विश्वास से बच गए। कुछ लोग विश्वास से अपने प्राण भी दिया है, उसने विश्वास से प्राण भी दिया है, ठीक है। और फाइनली वो लोग परमेश्वर ने बनाया हुआ शहर में जाने के लिए अपने जीवन दिया है, ठीक है। परमेश्वर ने एक नहर बना दिया, वो नहर में वो लोग रहने के लिए वो लोग अपने विश्वास रखे थे। तो ये चैप्टर 11। नो, पैटर्न ऑफ फेथ चैप्टर 12। उधर एक पैटर्न दिखा रहे, ओके। पहला पैटर्न है यीशु मसीह है। पैटर्न कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह एक पैटर्न बना के दिखाया, उसको बोलते हैं ऑथर ऑफ आवर सैल्वेशन, जिसने हमारा उद्धार की कारण है, ठीक है, वो यीशु मसीह है। उन्होंने एक एग्जाम्पल पैटर्न सेट किया था, और चैप्टर 12 का वर्स 1 to 3 हम देखते हैं यीशु मसीह कैसा हमारे लिए किया है, पैटर्न बनाया। फिर उसके बाद परमेश्वर की शिक्षा में हमको उनके आधार में करना, सबमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। चैप्टर 12 वर्स 11 to 4 to 11 हमको परमेश्वर की शिक्षा में आपको सबमिट करना है, और शिक्षा के कारण क्या नतीजा होगा, व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द रिजल्ट, वो हम देखते बाकी वचन में, 12वीं की बाकी वचन में। चैप्टर 13 परफॉर्मेंस ऑफ द फेथ। फेथ को हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कैसा चाल चलन परफॉर्म करके दिखाते, दैट इज द चैप्टर 13। इसमें आपको इधर खत्म हो गया ये पूरा। अभी इसमें हमको 5 वार्निंग दिया, सावधानी। पूरा ये इब्रू की किताब में 5 सावधानी, बेटर डोंट, बेटर नॉट, ओके, बेटर नॉट मतलब करना नहीं, बेटर नॉट, क्योंकि ये चैप्टर में बेटर ज्यादा पढ़ते ना, बेहतर है ना करेंगे तो ये है बेटर नॉट। 5 वार्निंग्स दिया गया। What are the 5 warnings? Don't disregard his words. Don't disregard God's words. Okay. Disregard का मतलब क्या है? उसको मान नहीं देना ना, डिसरिगार्ड करना, नजरअंदाज नहीं। हाँ, नजरअंदाज, ओके, नजरअंदाज, परमेश्वर का वचन को नजरअंदाज नहीं करना, वो है फर्स्ट वार्निंग हमको दिया ये इसमें। उसका वचन है चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 ये पहला वार्निंग है। सेकेंड वार्निंग ये किताब में हमको दिया गया, मतलब परमेश्वर का वचन को नजरअंदाज नहीं करना। अभी क्या नहीं करना? परमेश्वर की वचन में संदेह नहीं करना, संदेह नहीं होना, अबाउट डाउटिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन में संदेह, शक नहीं करना, ओके, डाउटिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन में शक नहीं करना। इसकी वचन है, हम देखते चैप्टर 3 वर्स 7 to 19।
चैप्टर 3 वर्स 7 to 19 बता देते हमको। दूसरा वार्निंग, दूसरा सावधानी क्या है? परमेश्वर की वचन में शक नहीं करना। और चैप्टर 4 वर्स 11 भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो तीसरा वार्निंग आज हम लोग पढ़ लिया साथ में, वो क्या है? डिपार्टिंग गॉड्स फ्रॉम गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन से दूर होना, परमेश्वर की वचन से दूर होना। चैप्टर 5 11 से लेके चैप्टर 6 पूरा, चैप्टर 6 पूरा। फोर्थ, नाउ फोर्थ, छठवा वार्निंग है अबाउट डिस्पाइसिंग गॉड्स वर्ड। घृणा। Can you repeat the fourth one, please? Despise God's word. घृणा, हिनाना के परमेश्वर को वचन की क्या करना? नफरत करना, डिस्पाइज करना और घृणा करना। वो है फोर्थ वार्निंग। परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना? उनको घृणा का नहीं करना, नफरत नहीं होना उससे, परमेश्वर की वचन से। इसके लिए हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 10 26 से लेके 31 तक, वो फोर्थ वार्निंग दिया है। फिफ्थ वार्निंग, पांचवा सावधानी, डिसएग्रीइंग विद गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन से डिसएग्री, विरोध करना। ओके, नहीं करना हमको। ओके, बेटर नॉट, अच्छा है ना करना। क्या नहीं करना? परमेश्वर के वचन से विरोध नहीं करना, डिसएग्रीइंग विद गॉड्स वर्ड। इसके लिए चैप्टर 12 वर्स 25 रेफरेंस है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 25। तो 5 बेटर नॉट्स क्या क्या है? डोंट डिसरिगार्ड, नजरअंदाज नहीं करना सब परमेश्वर के वचन के बारे में। और डोंट डाउट, शक नहीं करना। डोंट डिपार्ट, परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना। डोंट डिस्पाइस, नफरत नहीं होना वचन से, घृणा नहीं करना। और डिसएग्री विथ गॉड्स वर्ड, डोंट डिसएग्री विथ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन से विरोध नहीं करना। ये 5 चीज नहीं करना। तो हिब्रू का जो इब्रानी की पत्री जिसने लिखा है, वो अपने रीडर को, अपने लिसनर को 5 सावधानी दे रहे। परमेश्वर के वचन को डिसरिगार्ड नहीं करना, परमेश्वर को वचन में डाउट नहीं करना, परमेश्वर का वचन से दूर नहीं होना, परमेश्वर के वचन को नफरत नहीं होना, घृणा नहीं होना, और परमेश्वर को वचन से विरोध नहीं करना। 5 चीज नहीं करना। और 4 बेहतर चीज की बात कर रहे हैं। बेहतर व्यक्ति यीशु मसीह, बेहतर पर्पस पूर्णता, बेहतर प्रीस्टहुड मेल्किदशेक, और बेहतर प्रिंसिपल सिद्धांत विश्वास। ये है पूरा हिब्रूस की सर्वे है।